यूपी पुलिस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बोलियां एवं भाषा देखेंगे तो जो इस प्रकार है। सौरसेनी भाषा पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी का है। ये खड़ी बोली सौरसेनी में बोला जाता है, ब्रजभाषा बोला जाता है, बुंदेली बोला जाता है, कन्नौजी बोला जाता है, हरियाणवी, और इसे हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। और अर्धमागधी बोला जाता है। अर्धमागधी में आता है पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आता है, और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये अर्धमागधी पूर्वी हिंदी मतलब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये अवध का क्षेत्र, अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको ऐसे याद कर सकते, ए, बी और सी। ए से अवध, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। और सौरसेनी अपभ्रंश ये राजस्थानी हिंदी की बोली है। ये मारवाड़ी बोली जाती है, जयपुरी बोली जाती है सौरसेनी में, मेवाती बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी हिंदी आती है और इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोली जाती है। और अब खस अपभ्रंश में क्या बोले? खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी। खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी आती है। खस इसमें गढ़वाली बोला जाता है, कुमायूनी बोला जाता है, मंडियाली बोला जाता है, और ये मंडियाली हिमाचल प्रदेश के एरिया का है। खस अपभ्रंश गढ़वाली, कुमायूनी, मंडियाली बोला जाता है। और मागधी अपभ्रंश में जैसे इसे मगध से याद कर सकते हो। मगध कहाँ है? बिहार में। और बिहार में क्या? मैथिली, मगही, भोजपुरी तो सब जानते हैं, मैथिली और मगही भी बोला जाता है। MMB ऐसे याद कर लीजिए। और पश्चिमी हिंदी ये अपने उत्तर प्रदेश में पश्चिमी एरिया में बोला जाता है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली बोला जाता है, जिसे कौरवी और सरहिंदी हिंदुस्तानी कहा जाता है। NCR क्षेत्र में बोला जाता है। ब्रज भाषा क्षेत्र में बोला जाता है। मथुरा, आगरा और भरतपुर और अलवर में बोला जाता है ब्रज भाषा क्षेत्र। और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 5 भाषा आती है। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली। 5 भाषा कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी आता है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी आता है। इसको ऐसे याद कर लो, के बी बी एच, के खड़ी बोली के, और हरियाणवी भी इसमें बोला जाता है। ये है हरियाणवी। KBH, के एच। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी में आती है। राजस्थानी में आता है जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी लोग कहाँ रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं। राजस्थानी में जयपुरी, मेवाती और मालवी आता है। और पहाड़ी हिंदी में आता है गढ़वाली, कुमायूनी और कुल्लूई। कुमायूनी गढ़ में जो रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, गढ़ में। और अचानक में गड्ढा, अचानक में ऊंचा, इसीलिए गढ़वाली ऐसे याद कर लो। पहाड़ी में गढ़वाली और कुमायूनी और कुल्लूई। और बिहारी हिंदी मगही, मैथिली, भोजपुरी। MMB आ गया। अब इसमें ऐसे याद कर लो। ये पूरा टेस्ट अगली वाली क्लास में लगाएंगे। वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी वर्णमाला आ गया। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है? 52।
और स्वर कितना है? 11 है। कुल स्वरों की संख्या 11, इस बार पूछा गया था कुल स्वरों की संख्या 11, और जिसमें 13 नहीं लगाना है, कुल स्वरों की संख्या 11। और इसमें मूल या ह्रस्व स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 हैं। और ये हाँ, ये क वर्ग में कंठ आता है, च वर्ग में तालव्य, ट वर्ग में मूर्धन्य, त वर्ग में दंत्य, प वर्ग में ओष्ठ आता है। अब इतना ही इम्पोर्टेंट था, अब आगे देखते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, जीभ की ऊंचाई विवृत। जीभ की ऊंचाई मुख खुलने के आधार पर विवृत स्वर आ, विवृत आ, अर्धविवृत ओए, अर्धविवृत औ ए, संवृत को ऐसे याद करिए, ट्रिक है। संवृत उई, उ ऊ से उ ई से ई आ जाएगा। अर्धसंवृत ओए, अर्धसंवृत, इसमें संवृत उई और अर्धसंवृत ए और ओ, अर्धसंवृत ए और ओ, विवृत में आएगा, अर्धविवृत में ओ औ आएगा। इसमें अग्रस्वर, इसको ऐसे याद कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अग्रस्वर अग्रीय, अग्रस्वर अग्रीय, ई से ई और ए से ए आए, अग्रीय, अग्र से अग्रीय, ई आए। और केंद्र मध्य स्वर में आ, मध्य, और पश्चिम में आ उ ओ औ, पश्चिम में आ ओ, जो बचा है पश्चिम में आ उ ओ औ में पश्चिम स्वर में आता है। उष्म में शाखा सा आता है। अंतस्थ या रलावा आता है। उसमें शाखा सा आता है, उसमें शाखा सा आता है, उसमें शाखा सा आता है, शाखा सा आता है। अंतस्थ में या रलावा आता है, अंतस्थ में या रलावा आता है। चलिए मिलते हैं अगले